सत्संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुधाम्ने हाथ जोड़ धर्मेंद्र कहे मोर करुणा सिंधु कबीर। तुम्हें न आते जगत में को हर तो मेरे पीर। सुरति करो मेरे साइया पड़ा हो जल माय। देखत ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो माय। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार गुरु आपको सब संतों के संग। नमस्कार हरि आपको सब संतों के संग। सीताराम 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 हम सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की। भक्तराज हनुमान जी महाराज की। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की। दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। श्री परमपुरी सरकार की जय। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी सज्जनों एवं देवियों, आज रविवार की साप्ताहिक गोष्ठी में सद्गुरुदेव भगवान की पावन छवि के सामने उनकी इस पाठशाला में छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपना पाठ याद करते हैं, वैसे ही हम भी पाठ याद करने के लिए बैठे हैं। उस मालिक ने जो सिखाया है, जो पाठ पढ़ाया है, उसी को जीवन भर सहेजते रहेंगे। न मालूम वो पाठ पूरी तरह से कब याद आएगा, ये तो उनकी कृपा जाने और वे ही जाने। हमारा तो काम उसको रखना है और उसको रख के उस पे अमल आ जाए, आचरण आ जाए, तो फिर कहना ही क्या है। उन्होंने इन विद्यालयों को खोलकर प्रेरित करके हमें नारायण पे लगाया। यह तो उनकी कृपा है, उनका अनुग्रह है, जो इस संसार में जीव थपड़ा खाता रहता है और कभी किनारा लगा के अपने चरणों पर लगा लेते हैं। हमारा काम इतना ही है कि इस चौखट पे आए हैं तो इस चौखट को छोड़ेंगे नहीं। बस यह कौल कर लिया है कि छोड़ेंगे धर्म तेरा, इकरार कर लिया है। यह इकरारनामा है उनके साथ कि बस मेरा काम था वहाँ से आ जाना, और कब आप निगाह करम कीजिएगा या आप जाने। बाबा कबीर कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी का खाएं, कबहुक धनी निवाजें जो दर छाड़ न जाए। कहते हैं कि कबीर की सदगुरु के दर पर पड़े रहो बहरे कुत्ते की तरह से,
बेशक उनके यहाँ आने जाने वालों की भीड़ है, उस भीड़ में धक्के लगेंगे, लेकिन उस धक्का से भी घबरा के भागना मत। और उनको बहुतों को तारना है, अब कब तुम पर निगाह पड़ेगी ये वो जाने, लेकिन पकड़े रहोगे तुम यदि तो आते जाते आते जाते आते जाते कभी तो दया आएगी और देखेंगे कि ये गरीब कब से पड़ा हुआ है, तो एक तरफ ताक देंगे तो काम बन जाएगा। अभी भजन मेरा ही बनाया हुआ था और किसी मौज में आकर लिखवा लेते हैं। कल भी 2-3 भजन लिख रहा था कि तेरे बंदे को लख जमराज का दिल भी दहलता है। जमराज जिसको देखकर सारी सृष्टि कांपती है, वो सब बड़े बड़े से वीर बांकुरों को भी चपेट लेता है। उसके सामने कोई नहीं जीतता है, और जीतता है तो सदगुरु का बंदा। कहते कि तेरे बंदे को देख जमराज का दिल भी दहलता। कि बाप रे, इतने बड़े फकीर का बच्चा है ये, हाथ लगावे न लगावे, लगावे तो बहुत पहले अभी एक पत्र था छपा, उसमें वो पूज्य ब्रह्मलीन मेरे बाबा जी थे, बाबा भास्करान जी, वो बीमार पड़े हुए थे। तो उसमें टीबी की बीमारी बड़ी भयावह होती थी, उससे मर जाता था। तो जवानी के समय की बात है, लगता था कि 50s में 50-60 के साल में का समय रहा होगा। तो बहुत चिंतित थे। गुरु महाराज जी को पत्र लिखा, महाराज जी अब बचे न बचे। तो महाराज का उस पर उत्तर है, वो छपा है, वो पत्र भी मिला था कि तुम घबराए हुए हो बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सदगुरुदेव की कृपा से महाकाल के उस घर को भी देखा है जहाँ वे यहाँ से अपने बच्चों को ले जाकर रखते हैं, और मुझे इतनी कुव्वत भगवान ने दी है कि वहाँ से भी घसीट लाऊंगा तुम्हें, और तुमसे मुझे अपना काम कराना है, इसलिए यूं ही नहीं छोड़ दूंगा। अभी तो काम की शुरुआत ही हुई है खिलवाड़ करने के, भी आश्रमों का शुरुआती दिन था, अभी तो शुरू ही खेल शुरू हुआ है। और मुझे खिलौना बनाकर दिनेश को दिया था उन्होंने खेलने के लिए, और मेरा खेल बिगाड़ देंगे वो, नहीं बिगड़ने दूंगा तुम्हें। मैं महाकाल के उस घर से ले आऊंगा घसीट के, और उस काम को करवाया उन्होंने। तो इतनी सामर्थ्यवान कोई संत होता है, कोई साधु होता है, कोई कीर्तनिया अगल बगल में घूमने वाला भी हो सकता है, जो कहते हैं कि काल के घर से ले आऊंगा। महाकाल जिनसे डरता है, और वे थे मेरे ठाकुर। एक बुढ़िया बीमार थी पंजाब में, सुना था सतीश बहन जी बताती हैं, उनकी दीक्षा जो हुई थी, बहुत कष्ट में थी। महाराज जी सुने और उसके घर चले गए। तो महाराज जी बैठे और एकदम तड़प रही थी, कोई बीमारी होगी उसको। ताक के जब रोने लगी तो बड़ा प्रेम था उस बुढ़िया का। तो महाराज जी ने बोले कि बेटी, बोल 3 काम चुन ले तुम, क्या अभी तुम्हें तेरा कष्ट खत्म कर दूं? तो जो प्रारब्ध कटने को है, जितना कटना है उसमें से अभी तुरंत आधा ही कटेगा, तो आधा भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। तो अब सर्जरी होती है, तो दर्द के मारे कहे डॉक्टर से रोगी कि बहुत कष्ट हो रहा है, तो क्या करूं, आधा मवाद निकाल के आधा उसी में छोड़ दूं? तो उतना तो निकालना पड़ेगा ही, तो सड़ाएगा। तो तुम्हारे कर्म विधान इस कष्ट के रूप में जो आए हैं, अभी यदि कष्ट खत्म कर देता हूं तो बाकी बचा उसके लिए फिर आना पड़ेगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त कि तुम्हारा कष्ट मैं लेके भोग लूं और तुमको ठीक कर दूं। नहीं 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 महाराज, आप मेरा कष्ट मत लीजिए। और तीसरी शर्त कि तुम्हें इस कष्ट को खुशी से सहने की शक्ति दे दो, और इसी तुम्हें भोग लो। तो सत्संगी थी। सत्संगी को आदमी
अक्सर क्या कहेगा कि महाराज जी मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, यही कहता है। कहते हैं कि दूर तो कर दूंगा लेकिन फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। वो कहती है कि महाराज यही कहिए, इस कष्ट से मेरा ध्यान टूट रहा है, कष्ट से घबरा के मैं आपको भूल जा रही हूँ, इसलिए इस कष्ट को यूं ही भोगने दीजिए, मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए, इसे ना आप लीजिए और ना अधूरे में छोड़वाइए। कष्ट के बीच में याद तुम्हारा नहीं टूटेगा। हम पुस्तक में लिखते रहते हैं, गुरु महाराज जी की लीला ही तो मेरा जीवन है, मैंने और किताबें नहीं, उनको ही पढ़ा, उनको ही देखा, उनको ही सुना, उनको ही समझा। और पूज्य बाबा ब्रह्म सेवानंद जी यहाँ वाले तो पहलवान थे और महाराज जी से भी 10 साल ज्यादा उम्र के थे। तो पिया में महाराज जी ठहरे हुए थे रघुनंदन बाबू का, और उनका घर जो था चौबारा से कुछ दूर पे था और बारिश खूब होने लगी, घुटना और पानी गलियों में लग गया। महाराज जी कहेंगे अभी हम पानी लाएंगे, खाने तो नहीं जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे। तो जी ऐसे कैसे रहेंगे, रात का समय। कहा मैं पहलवान हूँ, मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, ले चलता हूँ, खिला के ले आऊंगा। कहा अच्छा मुझे ले चलेगा? कहा महाराज जी रोज 4 पहलवान लड़ाता हूँ मैं, बड़े नामी थे, सब डिवीजन के पहलवान थे, तो ले चलेगा? कहा कि हाँ ले चलेगा। महाराज जी भी तो पहलवानी शरीर था। महाराज जी कंधे पर चढ़ गए, सारे भगत हंस रहे हैं और चढ़ा के ले गए, आंगन में बैठाए, खाना खिलाए, फिर कंधा रूप दे ले आए। आने के बाद महाराज जी कहे कि ब्रह्मदेव अरे यार मैंने तो सोच लिया था खाऊंगा नहीं, अब तुम ना होता तो आज तो भूखे रह जाते हैं। तो ये बता तूने कंधे पर चढ़ आज पानी पार करा के मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले में क्या दूं तुमको? कभी क्या दूं, कोई मजदूरी देनी है? अब मैं तो पहलवान आदमी हुई, कौन सी बड़ी बात हुई? कहा कि नहीं बेटी मुझे तुझे देने का मन करता है। भगवान ठहरे, जैसे उस नाविक को, मल्लाह को भगवान ने कहा कि उतराई क्या दूं? कहा उतराई कुछ नहीं चाहिए, आप भी मल्लाह हैं, आप, मैं गंगा तट का केवट हूँ, प्रभु भवसागर के नाविक केवट हैं, मेरा घर है जाह्नवी तीर और प्रभु बसते जग जल निधि तट हैं। आपका भी तो काम पार लगाना है और मुझे भी पार लगाना है। तो मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूरी देते हैं तो उसकी मजदूरी वो कर देता है, तो उसकी मजदूरी वो कर देता है। मैंने आपको यहाँ पार लगा दिया तो मुझे आप वहाँ पार लगा देना। और भगवान मुस्काए और हंसे। जब मुद्री उतार के सीता जी दे रही हैं तो कहें कि क्या कायदा बिगाड़ रहे हैं, ये मजदूरी दे रहे हैं? मजदूर हूँ और आप भी मजदूर हैं, सारी दुनिया को पार लगाने वाले, मुझे भी पार लगा दीजिएगा। और कैसी शर्त रखता है? तो बाबा हंसने लगे। महाराज जी कहेगी बेटा तूने कंधे पर पानी पार कराया है, उसी तरह से कंधे पर चढ़ा के तो ये बैतरणी पार करूंगा मैं, ये वादा रहा मेरा। बैतरणी जिसमें अथाह जल है, जिसको पार लगाने के लिए जोगी लोग सूख जाते हैं, जिसको पार लगाने के लिए जागी लोग यज्ञ से शरीर तपाते हैं, जिसको पार लगाने के लिए ज्ञानी ध्यान धरते हैं, और उसको सहज में सदगुरु कृपालु कहते हैं कि मैं कंधे पर चढ़ा कर तुझे बैतरणी पार करूंगा। बात आई गई होगी और बाबा घर छोड़ के आश्रम आके रहने लगे। हमने बड़ी सेवा की उनकी, बिल्कुल रात दिन मेरा शरीर दबाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, पहलवानी शरीर था, मेरे अलावा दूसरा उनको कोई जिनके जान को ऐंठ नहीं पाते थे। वो 12 बजे तभी आवाज देते थे और 1 घंटा खूब पसीने पसीना होकर देह रगड़ता था, तब वो खाना खाते थे, पुकारते रहे। तो फिर वो आ गए आश्रम, आश्रम में साधु बन गए, रहने लगे।
बूढ़े हो गए, घुटने में जो था पहलवान थे, बैठा नहीं जाता था। और तब भी महाराज जी से 75 साल में तो 85 के थे, 10 साल बड़े भी थे वो। और बड़ी अच्छी राम कहानी है। उनको दीक्षा देते वक्त, चूँकि गांव के जमींदार थे, उस समय जमींदारी का जमाना था, गांव के सब लोग दीक्षा ले लिए, लेकिन वो आते थे तो ठाकुर साहब आए, महाराज जी कुर्सी देते थे। उसको बहुत दिन तक मंत्र नहीं लिए कि हमारे लड़कों के गुरु हैं, हम का गुरु बनाएंगे इनको। उन्हीं की उम्र के थे, अच्युतानंद जी वगैरह, राकेश्वरम सब साथी थे, इनकी छोटी उम्र के थे। तो घर खेत पर हल चलवा रहे थे और बीच में नाला था। महाराज जी गांव के लोगों के साथ टहलने जा रहे थे, तो पगड़ी बांधते थे और मेड़ पर बैठ के और हल चलवाते थे। और वहाँ से ताक के कहते कि अब कौन पानी लांग के जाए मत प्रणाम करने के लिए, हमारे लड़कों के गुरु हैं, हमारे थोड़े हैं। तब तक दीक्षा नहीं लिए थे। तब तक महाराज जी एकाएक रुके और चप्पल निकाले और पानी में लांगे। इतना पानी में सब लोग उनके देखा देखे लांगे। महाराज जी खुद पहुंच गए। पहुंचे तो लाज के मारे पगड़ी उतार के प्रणाम करने को दौड़े। तो महाराज जी पीछे हट गए कि रहने दो, हम तो तुम्हारे लड़कों के गुरु हैं ना, तू क्या माथा टेकता है। अरे बाप रे, अभी मन ही में सोचे थे कि हमारे लड़कों के गुरु हैं, हम क्या को प्रणाम करने जाएंगे। तो हम तो तुम्हारे लड़कों के गुरु हैं ना। बस एक दंडवत लेट गया, कहने क्या भगवान है, अभी तुरंत किसी से हमारा कान ठोक दीजिए। उसी खेत के मेड़ पर महाराज जी ने चेला बनाया। जब कई साल हो गए थे, वो दीक्षा लेते नहीं थे, एक ऐसा चमत्कार किया तो दीक्षा भी वैसे ही लिए थे। पहलवान थे, ऊपर सत्संग होता रहता था, जब बाबा जाते थे लाठी लेके चलते थे, महाराज जी डांटने लगे, उधर बैठ, कहाँ था इधर, पढ़े लिखे थे नहीं, गाली निकालते थे सबको। केवल हम ही दो होंगे आश्रम में जिनको कभी डांटे और गाली नहीं दिए होंगे, नहीं तो भास्कर जी पर लाठी उठाते, मारवे कर बैठे थे। बोलो तुम दिनेश, सब जने से बड़े थे वो, और बैठे गरजते थे तो पूरा आश्रम जैसे लगे कि बाघ गरज रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मूंछ थी उनकी, बुढ़ापे में भी। तो अब एकदम कभी न मंदिर में बैठते थे, न कुछ नहीं। खेत जब हल चलता था तो बैठे वहाँ खेत हल चलवाते थे परमपुरी। तो एक बार हमसे कहे कि से हमारा एगो बात महाराज जी से पूछे कि बाप, अब हम तो जाई ना, तुम्हारे डांटे लगेगा, अकेले जब हुई तुम्हारे तनी बात करे है। तो हम साइकिल घुमा रहे थे महाराज जी के, तब तक पहुँचे हो। हमने कहा महाराज जी से, महाराज जी बाबा अकेले में आपसे बात करना चाहते। कहा कि अकेले में और ब्रह्मदेव, वो तो ठहासा बोलने वाले थे 10 आदमी के बीच में, वो कान में बतियाने वाले थे ही नहीं, वो कौन जी अकेले में बात करेगा। हमने कहा कहे हैं हमसे, तो अच्छा हट जाओ। तो नजदीक आए, दंडवत किए ऐसे कान में, हाँ ठीक। वो कुछ कहते जा रहे थे, ठीक है, हम दूर से देख रहे थे। फिर बड़े खुश हो गए, आ गए। तो हमको मौका देखे कि अब हम तो सेवक थे उनके, कहीं कि पूछेंगे कि क्या बतियाएं आप। तो हम महाराज जी के पास किसी के आने के बाद हम दौड़ के गए, कहें बाबा हमको तो बता दीजिए ना क्या महाराज जी बात किए हैं। अरे बात का करो, हमारा चिंता होता कि हम बुढ़ा गए नहीं और घुटना से आसन लगवे ना करे। अब मंत्र मेरे यादों नहीं है कि का कान में फूक ले रहे हैं, सियाई के सिवा हमने की जानत कुछ हो। और प्रेमो नहीं खे मतलब लाई भी न केला से कोई मर गई तो भी ना। तो महाराज जी जाए लगे ना तो सारा आश्रम रोएला, और हम लकड़ी के आदमी, हमारा आँख से आंसू निकलवे ना करे। तो प्रेम भी नहीं खे, भजन भी नहीं किले, और गाली देते हैं सबके काम आश्रम भर के। तो हमारो तरह के कोई उपाय बा, ये पूछे गए नहीं। तो हमने कहा कि तो क्या बोले महाराज जी।
उनको नहीं याद था, महाराज जी को याद था। कहेंगे ब्रह्मदेव उनसे वादा है ना बेटा कि तुमने पानी पार कराया था 40 साल पहले की बात, कि तुमने पानी पार करवाया था ना। मैंने कहा था कि कंधे पर लेकर तुम बेहतर नहीं पार करेंगे, तो क्यों सोचता है? हमने बहुत भजन किया है, उसी में से थोड़ा दे देंगे, उससे तर जाना। तो बस खुश हो गए कि हमने बहुत भजन किया है बेटा, उसमें से थोड़ा दे देंगे, उसी से तर जाओगे। हमने कहा कि बाप, इतना बड़ा शस्त्र कि लोग जप करते हैं तो सेवा करते हैं, किसी को कुछ गुमान है तो हम प्रवचन करते हैं, तो हम मंदिर बनवाते हैं, इनको कहते हैं कि ऐसे ही तार देंगे। तो अब तो जीवन लग गया ना, इसी तरह से थोड़ी देर और रहना है, रहो फिर तार देंगे। अंतिम समय में हम प्रोग्राम में चले गए थे महाराज जी की आज्ञा से। केशव जी उनको कहे थे कि हमारी तबीयत खराब है, तुम लोग जाके समाज में इस बार प्रवचन करके आओ। ये भैया थे महाराज, उनके पास बाबा के पास महाराज जी उतर के आए तो सुने कि बीमार रहते हैं, तो नजदीक आए, कहे कि ब्रह्मदेव चले जाओ, काहे एक आदमी को फंसा रहे हो, अब जा भेज देता हूँ आज। अभी ताक रहे हैं तो कहेंगे ले, माथे पर हाथ फेरे, कहे स्लेट साफ कर देते हैं। राम प्रवेश उनके बेटे का नाम था, कहे कि भूल जा राम प्रवेश को, भूल जा पिया को, भूल जा ठकुराई को, कितनों को मारा पीटा होगा सब भूल जा। स्लेट साफ कर दिए ना, और बैठे रहे, यहाँ गीता पढ़ो इसके ऊपर, और सुंदर सा कपड़ा ले आके इसको पहना देता हूँ, नया कपड़ा, सेंट वोट लगा दो। मेरा लड़का है ना, मैं भेजूंगा तो जरा सजा के भेजूंगा। अभी बात ही कर रहे हैं महाराज जी कहेंगे बैतरनी पार तो गुरु महाराज का चरण पकड़ के किया जाता है ना, शास्त्र में तो यही लिखा है। और ले 5,000 रुपया मांगा तुरंत से, कहे कि ले चढ़ा दे मुझे, और वक्षस्थल में चरण लगा दिए, कहाँ पकड़ इसको, और ऐसे पकड़ के आँख मूंदे, सिर्फ छोड़वे न करें, बड़ा मुश्किल से छुड़ाया गया और आँख बंद हो गई, स्लेट साफ हो गया। गुरु महाराज जी कमरे में गए और कहने लगे कि अब भेजना है ऊपर जरा मैं, कि उसको कहाँ भेजूं मैं, इसलिए अब हमको अपर हाउस से संपर्क साधना है, तुम लोग मुझे अकेले छोड़ दो। और कमरे में गए और देखते देखते बुखार आ गया। सब लोग कहेंगे ला तो ठीक थे, महाराज जी को बुखार चढ़ गया, और बुखार में रहे। और रात में कहेगी जाके देखो, तो गया कि नहीं। अब लोग कदमन तो इधर महाराज जी के बुखार तरफ लगा, उधर जाके लोग देखे तो शरीर शांत हो गया था। अभी शाम को बात करके आ रहे हैं और शरीर शांत हो गया था। गुरु महाराज जी ने कहा कि 60 साल के साधु का भी मन जितना हल्का नहीं होगा, तपस्वी को भी उतना हल्का करके उसको निकाल दे। उसका प्राण निकलने में दिक्कत हो रही थी, गृहस्थी से आया था, कहीं मन फंस रहा था, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया बुखार के रूप में और उसको भेज दिया। तो हम बहुत रोए, हम मकराइन में उस दिन थे, प्रोग्राम हो रहा था। आए जब बहुत रोने लगे, बाबा चले गए, तो महाराज जी हमको देख के है कि से तुम्हारे बाबा को भेज दिया, मैंने भेज दिया। इतना हल्का होके गया है जिसने 60 साल के तपस्वी को भी नहीं होगा, और अब इंग्लैंड भेज दिया नीचे वाले कमरे में। हमने कहा महाराज जी अब के तो अनपढ़ से, उनको हिंदी भी नहीं बोलना आती थी, अब के अंग्रेजी बोलने के लिए भेज दिए। आगे हाँ, तो ये विधान है कि और जो भ्रष्ट हुई जाए थे, जो गीता का तो पंक्ति है जो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि वे अपने श्रीमान कुल में ऐसी जगह पर कहें कि वो अब जब जन्म लेगा तो जन्मते ही वैराग्य होगा उसको, और ऐसे भक्त परिवार में जन्म लेगा जहाँ उसको निकलने में आसानी होगी, और निकलते ही साधु बनेगा, फिर आगे की मंजिल तय करेगा। इसलिए मैंने उसे इंग्लैंड भेज दिया। अब इंग्लैंड सारी कायनात तो उनकी है, और कौन बंदा जाके उनको उपदेश करेगा, किस तरह रूप में होंगे। अब तो आज 36 साल के हो गए होंगे जन्म लेके, लेकिन
इस काल के विधान को भी जानने वाले मसीहा आप थे। वो भगवान के विधान को जानने वाले, उसमें रद्दोबदल करने का अधिकार था उनको। तो इतने बड़े शक्ति संपन्न जोगीराज, जिन्हें लखकर जमराज का दिल भी दहलता है। जमराज क्या सोचेगा, उनका कर्म तो उनको तारने लायक नहीं था, लठधर थे, मारे पीटे भी थे, और लेकिन जमराज को हाथ लगाने का दम नहीं हुआ और सदगुरु को जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया। ये कृपा कहलाती है। वो कंधे पर चढ़ाने के बदले में कि बेटा तुम्हें भी उसी तरह बेहतर निपार करूँगा, ये वादा रहा कंधे पर चढ़ के। तो इतनी सी बात जो है, इतना बना के देखने वाले थे वे। ऐसे कल्याण के अधिकारी और इस प्रकार के महापुरुष जिनकी मूर्ति के सामने बैठे हुए, वो मूर्ति नहीं है, वे जीवंत ज्ञान है, वे जीवंत प्रेम है, वे जीवंत सहनसाहियत है। ये भगवान और कुदरत के मालिक को तक लेके बैठे हुए महापुरुष से, जिनकी मुट्ठी में ऐसा था, कोई अपने गुरु जी की बड़ाई करता था वहाँ पुरनपुरी में कि हमारे गुरु जी के साथ में तो रात में बाघ घूमता है जंगल में, वहाँ तपस्वी थे। मारजी हंस के जाके कह दे, जानवर घूमता है साधु के साथ तो कौन बड़ी बात हो गई, उसके साथ बाघ घूमता है ना। मुझे लड़के सुला के चले जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ अपर लोक को, और जितने जीवों का मैंने हाथ में ले रखा है उनके कर्मों का हिसाब किताब करता हूँ, और स्वर्ग के देवता खड़े होकर मेरा अभिवादन करते हैं कि ये धरती के महापुरुष, तारक महापुरुष, और मेरा सत्कार होता है, उनके बीच बैठता हूँ, मेरी बैठक चलती है, और उनके कर्मों का लेखा जोखा करके उन्हें छुट्टी कराता हूँ मैं, और फिर सुबह आ जाता हूँ शरीर में। बोल देना उसके गुरु जी के साथ में बाघ घूमता है और मेरे साथ देवता घूमते हैं आगे पीछे। तो ये वचन था उनका, ये वाणियाँ थी वे। तो वो भीतर से इस हस्ती के मालिक थे। तो साधारण हम ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, कीर्तनिया का घर नहीं है ये, वे तो साक्षात नारायण का घर है, कुदरत के सारी शक्ति के मालिक का घर है। हमारे चारों गुरु उतनी शक्ति के मालिक थे, ये सब कुछ करने में समर्थ थे। सब इतना ही करना है हमें कि हमें चौकट छोड़ना नहीं है। परिस्थिति आएगी, हमें मान भी बहुत मिलेगा तब भी छूट जाएगा, यदि अपमान भी मिलेगा तब भी छूट जाएगा। तो न मान में कहते कि सुख में फूले नहीं और दुख में तड़पे नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कबीर का वचन कि द्वार धनी के पड़े रहो, धनी कहते हैं, धनी इस धन के धनी नहीं, वो ज्ञान के धनी, तपस्या के धनी, शक्ति के धनी, और उनके दरवाजे पर पड़े रहो। वो आने जाने का सिलसिला मत तोड़ने देना। हो सकता है तुम्हें बहुत मान देने वाले मिल जाए, उस मान में भी भूल जाता है इंसान और आना छोड़ देता है, और बहुत दुख के दिन भी आवे तब भी आना छोड़ देता है। दोनों हालत में हाजिरी लगाना मत छोड़ना, और नहीं छोड़ोगे तो कभू धनी निवाजें। वो धनी जो है कभी तो निवाजेगा, मतलब ताकेगा, कृपा करेगा, और यदि धन नहीं छोड़ोगे तब तो, यदि छोड़ दोगे तो वंचित हो जाओगे। इसलिए एक ही टेक कहते हैं कि फेंक दो आंखें निकाल के दोनों, जो दूसर ओर उठाऊं निगाहें। अरे लाख मिले तुमसे बढ़ के, पर तुम्ही को चाहें और तुम्ही को सराहें। प्राण रहे जब लो तन में, हम प्रीति के रीत सराय निभाएं। इस जन्म तो सतगुरु तेरे लेके, तेरे सर पे, तेरे दर पे माथा झुका दिया है तो झुका दिया है। कोई कहता है कि बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। बाबा तुलसी कहते हैं, तो धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू के बेटी से बेटा न ब्याह, काहू के जात बिगाड़ न सो। अरे तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके कहे सो रुचे कछुहू।
जो कहने को मन हो सो कह लो। दुनिया सबको कहने से नहीं छोड़ी तो कहती ही है। आने वाले कहेंगे पगलून नहीं क्या करने जाता है असमों में, लोग ये भी कहेंगे, कहते रहते हैं। सबको कहा है, मीरा को कम कहा, तुलसी को कम कहा, सबको कहा, लेकिन किसी का नहीं सुना, अपने रास्ते जाता है। इसीलिए उनके दर पे पढ़ने की आदत बनी रहे, आने जाने की आदत बनी रहे, और इसी भरोसे हम तरेंगे। तारक हमारे आगे हैं, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाजिरी लगा के उनके निगाह के सामने रखना यही काम है। तो ये बैठने की आदत लगी रहे। गुरु भगवान कृपा करें और इसी तरह से सबका संस्कार बनेगा। और हम नाव में चढ़ गए हैं तो हम भी होंगे बहुत से बार सदगुरु शरण गए हैं। पूरे दयालु सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्र